नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। जीत लो हर वो लम्हा, जीत लो हर वो लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर वो लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि दोस्तों लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज की क्लास की शुरुआत। कौन सा टॉपिक है आपका? डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। ये दोस्तों हम इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। आपको दोस्तों आज हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। ये टॉपिक आपका एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इसको आपको ध्यान से करना है। हर किसी एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमने कल डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन इसका, हम उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। आपको दो के लिए क्या चाहिए, मैं सभी की बता रहा हूँ। यहाँ से दो, यहाँ से 3, 4, 5, 6 आपकी, 7, 8, 9, 10 आपकी, और यहाँ से दोस्तों 10 आपकी, यहाँ से 11, ये 12 आपका, ये 13 आपका, और यहाँ से क्या दोस्तों आपका 14, और ये 15। इस टाइप से मैं सभी का बता रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, दो के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 2 से। यहाँ से ये आपकी लास्ट डिजिट मतलब कि जो अंतिम अंक है, यूनिट डिजिट आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये दोस्तों ये क्या है आपका, ये सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए दोस्तों आपके, सम ऑफ डिजिट्स किससे, 3 से डिवाइड होने चाहिए। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए दोस्तों, 4 से, और रिमाइंडर आपका 0 रहना चाहिए दोस्तों इन सभी के केस में। 5 के लिए दोस्तों क्या, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों आपका, यूनिट डिजिट आपका 5 से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद क्या दोस्तों आपका 6 के लिए डिविजिबिलिटी किसकी, 2 एंड 3 दोनों की, 2 और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी फॉलो होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी 2 की भी लगनी चाहिए, और उसमें क्या दोस्तों 3 की भी लगनी चाहिए। 7 के लिए क्या चाहिए, 7 के लिए आपको क्या दोस्तों, आपको करना है पेयर बनाना है पीछे से, जैसे आपका x y z, और यहाँ से ए बी, इस टाइप से, या फिर मैं ए बी सी डी लिख लेता हूँ सभी। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ आपका ए बी सी डी ई, इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपका होना चाहिए तो 7 का मल्टीपल या फिर 0 होना चाहिए, मतलब आपका सी डी ई, लास्ट से 3 का पेयर बनाना है। फिर रिमेनिंग आपके यहाँ से रिमेनिंग क्या है आपके ए बी, जब आप इनको घटाओगे वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, या तो 0 बनना चाहिए आपका, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 के लिए क्या चाहिए दोस्तों आपके, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए आपके, 8 से। और 9 के लिए क्या चाहिए दोस्तों, जो सम ऑफ डिजिट्स है, अंकों का जो जोड़ है, सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए आपका। और 10 के लिए क्या चाहिए आपको, 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए, मतलब जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी 0 कंपलसरी है, वो तभी क्या 10 से आपका डिवाइड हो पाएगा। 11 के लिए क्या चाहिए, वो आपकी सेम डिविजिबिलिटी, एक तो ये है 7 वाली, मतलब क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से लिखा ए बी सी डी ई, इस टाइप से। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से होना चाहिए आपका जो आपका ये है, यहाँ से सी डी ई, यही लिख रहा हूं दोस्तों, आपका पैटर्न यही है, ए बी सी डी ई, मतलब आपका सी डी और ई, इसमें से क्या आपका ये अल्टरनेट वाला वही आपका ए बी, ये घटना चाहिए, और उसके बाद वो किससे 11 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 11 की आपकी डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए, या तो मतलब 11 का मल्टीपल हो ये आपका, या तो 11 का मल्टीपल हो, या आपका 0 बना दे, तो क्या होगा, वो 11 से डिवाइड होगा। या फिर क्या है दोस्तों, एक इसकी क्या है, एक आपकी यहाँ से आप इसे अल्टरनेटिव भी ले सकते हो, यहाँ से
इनको हटा रहा हूं मैं अभी। तो यहां से आप इनको अल्टरनेटिव, जैसे आपका आपका ए बी सी डी ई इस टाइप से है, ऑड को एक साथ ऐड कर लीजिए, इवन को एक साथ यहां से, ये आपका ए सी और ई, मतलब यहां से ए आपका प्लस सी प्लस ई, इस टाइप से इनका डिफरेंस क्या आपका, यहां से कौन से बचे आपके बी और क्या दोस्तों आपका डी, बी प्लस डी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए एक साथ। और वो क्या दोस्तों, या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो वो भी क्या आपकी आपका नंबर 11 से डिवाइड होगा। फिर देख लेते हैं 12 की। 12 के लिए आपको क्या चाहिए, डिविजिबिलिटी 3 की, और 3 की और क्या दोस्तों 4 की, 3 इंटू 4 भी लिख सकता हूं मैं इसे, मतलब 3 एंड 4 दोनों की आपकी डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए इसमें 12 के लिए। और 13 के लिए आपका क्या है, आपका सेम पैटर्न क्या है आपका, ये 11 वाला ही है। और इसके लिए क्या चाहिए, या तो आपका 0 बने, या फिर क्या होना चाहिए इसके लिए दोस्तों, या फिर 13 का क्या दोस्तों, 13 का मल्टीपल बने, वो 13 का मल्टीपल बने, मतलब 13 का गुणनफल, 13 का गुणनफल हो आपका ये बने, तो क्या होगा आपका वो नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों, फिर आता है आपका 14, और किसके दोस्तों आपका 15। क्या होगा यहाँ से, 14 के लिए आपकी 2 और 7 की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए, और 15 के लिए क्या दोस्तों आपकी 3 की और 5 की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए। और 16 के लिए क्या दोस्तों आपकी लास्ट 4 डिजिट 4 डिजिट क्या दोस्तों आपकी 16 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 16 से। उसके बाद मैंने क्या दोस्तों कुछ और बताए थे, एक आपकी 2-3 और बता देता हूं मैं, 37 आपका, एक आपका 101 यहाँ से, और क्या दोस्तों 1001 यहाँ से। क्या बताई थी मैंने इनकी, ये होना चाहिए आपका तीनों डिजिट सेम होनी चाहिए, वो 37 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। और यदि 101 के लिए क्या दोस्तों आपका ए बी और ए बी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसके लिए क्या दोस्तों आपकी ए बी सी और ए बी सी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो नंबर किससे आपका 1001 से डिवाइड हो जाएगा। ये किसका एलसीएम है दोस्तों, ये आपका 3, 7 और 11 का भी एलसीएम है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों आप। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। ये था आपका क्विक रिकैप, अपनी पिछली वीडियो को देख सकते हो अगर आपको डिटेल में और देखना है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है आपको, ये दिया है क्या दोस्तों, x का मान ज्ञात कीजिए कब, ताकि संख्या किससे 3 से आपकी विभाजित हो सके, 3 से डिवाइड हो जाए आपकी। आप कैसे निकालोगे दोस्तों 3 से डिवाइड होने के लिए, उसकी डिविजिबिलिटी क्या थी कि इसके डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो आप जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो डिजिट आप हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि वो ऐड करने के बाद भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से कौन से हैं दोस्तों, ये 3 है आपका, ये हो जाएगा, इसे हटाओ, 5 और 4 9, ये हो जाएगा 9, इसे हटाओ आप, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बचा क्या आपका 2। मतलब क्या होना चाहिए 2 प्लस एक्स किससे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों आपका, यहाँ आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक्स की यहाँ देखो क्या रख सकते हो वैल्यू, एक भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो यहाँ से, और क्या दोस्तों यहाँ से 1 4 रख सकते हो, और यहाँ से 7 रख सकते हो, और यहाँ से बस यही रख सकते हो, एक आपका 4 और 7, 3 वैल्यू एक्स की क्या है दोस्तों, यहाँ से 1 और आपका 4 और 7, आपकी 3 वैल्यू पॉसिबल है एक्स के प्लेस पर। अब यहाँ से देखो कौन सा आपका ऑप्शन में है, तो यहाँ से अगर आप 1 रखोगे, क्यों 4 और 7 तो है नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा है आपका 1, तो एक्स की यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 डिवाइड बाई 3। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा आपका 0, मतलब वो नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड, कब, जब आप x की वैल्यू क्या रख दोगे दोस्तों आप यहाँ से 1, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको यहाँ से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या क्या दोस्तों 8 से विभाजित हो सके।
8 से विभाजित होने के लिए क्या बताया था दोस्तों मैंने? 8 के लिए डिविजिबिलिटी क्या थी आपकी? लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट को देखना है केवल, इनको हटाओ, केवल हमको 3 डिजिट देखनी है यहाँ से। तो यहाँ से क्या है आपकी 3 डिजिट, यहाँ से 7, ये आपका x और ये आपका 8, ये किससे डिवाइड होनी चाहिए दोस्तों? 8 से अगर ये डिवाइड हो जाती हैं तो ये नंबर भी क्या होगा आपका? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों? आपको यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, लेकिन x की कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू। पहले ये देख लेते हैं x की पॉसिबल वैल्यू कितनी है। यहाँ से आपने यहाँ से क्या रख सकते हो? 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हो। यहाँ से 0 रख के देखो क्या हो रहा है। यहाँ से मैंने 0 रखा तो कितना हो गया? 708। उसे 8 से डिवाइड करके देखा, कितना आपका? 8 8 64। बचा कितना आपका? बचा कितना आपका? 6 8। तो ये हो रहा है 8 से? नहीं हो रहा। तो 0 तो नहीं हो सकती यहाँ से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपकी, यहाँ तक आप वैल्यू रख सकते हो x की। तो 0 तो आपकी है नहीं, हटाओ इसे। फिर आपका आया 1, क्या 1 है यहाँ से? क्या 1 रख सकते हो यहाँ? 1 यहाँ से देखो, यहाँ अगर मैंने 1 रखा, कितना? 8 8 64। बचा कितना आपका? 7 8। हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब 1 भी नहीं होगा आपका। फिर यहाँ से देखो 2, क्या 2 हो रहा है यहाँ से? या फिर अगर आपको शॉर्टकट लेना है, आप पीछे से चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अभी हम यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप पीछे से ट्राई करना। यहाँ से कितना आपका x, यहाँ से क्या हो जाएगा? x अगर आपने 2 रखा, 8 नाम 72 और 1 हो रहा है। एक तो आपकी x की ये वैल्यू हो सकती है, कितनी आपकी? यहाँ से आपकी 2 वैल्यू हो सकती है। किसकी? एक तो आपकी x की वैल्यू हो सकती है आपकी 2, एक तो आपकी 2 वैल्यू हो सकती है यहाँ से x की, एक तो आपकी वैल्यू 2 आ सकती है। और कितनी आ सकती है दोस्तों? और देख लेते हैं हम यहाँ से क्या होगा। यहाँ से 3 देखो, यहाँ से 3 रखा, 8 नाम 72, 1 8 नहीं होगा, तो ये नहीं होगी। 4 देखो यहाँ से, या फिर अब आप सीधा देखो, यहाँ से 4 रखा मैंने, 8 नाम 72, 2 8 होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 रखो, 8 नाम 72, 3 8 होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर 6 देखो यहाँ से, 8 नाम 72, 4 और 8, ये हो सकता है आपका। एक आपका कौन सा हो सकता है? ये आपका हो सकता है 6 आपका। यहाँ से एक हो सकता है आपका ये 6 हो सकता है। क्या 7 हो सकता है यहाँ से? 7 और चेक करो यहाँ से दोस्तों, 7 हो गया। 8 नाम 72, कितना आपका? 5 8 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आपका। 7 8 हो सकता है, 8 नाम 72, 6 8 नहीं होगा यहाँ से। ये हो सकता है 9 8 नाम 72, 7 8 नहीं होगा, ये भी। तो आपकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से? आपकी पॉसिबल है 2। कौन सी आपकी? 2 और 6, 2 और 6 पॉसिबल है यहाँ से। लेकिन उसने क्या पूछा है दोस्तों? x की मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? यहाँ से आपका 6 भी है ऑप्शन में और 2 भी है यहाँ से, लेकिन x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? 6 दोस्तों। तो आपका क्या होगा? x की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप 6 रखोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इस नंबर में अगर आप x 6 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो नंबर किससे? 8 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या आई दोस्तों? आपकी 6। मैक्सिमम चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। यहाँ से चेक करोगे, जो पहला नंबर आ गया वही आपका क्या हो जाएगा? वही आप रख देना यहाँ पर दोस्तों। आगे हमको जो क्वेश्चन करेंगे वो हम इसी टाइप से करेंगे, बस आपको ये इसमें मेथड बताना था। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या? x का मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या किससे? 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? ये आपका डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर यहाँ से आपको देखना है क्या दोस्तों, यहाँ ये देखो, जो आपके 9 बना रहे हैं उसको हटा दीजिए। कितना आपका? 5 ये आपका, और ये 4 9, तो ये आप हटा दीजिए यहाँ से। ये आपका 6 और ये आपका 3, इसे हटा दीजिए। फिर कितना बचा दोस्तों आपका? 8 7 15 और प्लस कितना? x। 15 प्लस x क्या बनना चाहिए दोस्तों? आपका आपका डिवाइड होना चाहिए 9 से, मतलब 9 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। तो यहाँ से कितना रख सकते हो? यहाँ 2 रखा तो कितना आपका? 15 2 17 नहीं होगा यहाँ से। ये 15 और 5 आपका 20 नहीं होगा आपका। 15 और 4 कितना? 19 नहीं होगा 9 से डिवाइड। और यहाँ से 15 और 3 आपका 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा आपका।
तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ से 3, जो आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। जब आप x की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये नंबर 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो दोस्तों, शेयर करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेकर आ रहे हैं, तो आप जुड़ना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनका आपके एग्जाम्स में काफी रोल होता है दोस्तों। यहाँ पूछा है क्या दोस्तों, कौन सी संख्या क्या आपके 7, 11, 13 से विभाजित है। तो देखो यहाँ से कौन सी है दोस्तों, यहाँ से क्या ये हो सकती है, यहाँ से इसको देखो क्या हो सकती है, ये हो सकती है या ये कौन सी हो सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे दोस्तों, इसके दो क्या बताया था मैंने, मैंने यहाँ से पर साफ दिख रहा है कौन सा, सी वाला। क्या बताया था मैंने, यदि क्या देखो यहाँ से ये रहा आपका दोस्तों, देखो यहाँ से 1001 के लिए क्या चाहिए आपको, 1001 के लिए वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, एबीसी एबीसी इस टाइप से होना चाहिए। यहाँ से कौन सा है आपका, देखो यहाँ से आपका कौन सा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से एबीसी एबीसी फॉर्मेट में। देखो ये रहा आपका सी ऑप्शन, एबीसी और आपका एबीसी इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो मतलब ये नंबर किससे, 7, 11, 13 से डिविजिबल है। क्या आपका प्रीवियस ईयर है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड दोस्तों। यहाँ से बाकी आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, इनमें से लास्ट इसमें से 3 इनको घटाओ, लास्ट 3 डिजिट में से इसको 324 में से 275 को घटाओ, कितना होगा 25 और 24 कितना आपका 49। ये आपका 49 है, इसका डिफरेंस 49। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, 7 से तो हो जाएगा, 11 से होगा नहीं होगा। तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बाकी हमें तो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। इसको देखो, इसे 571 में से 517 घटाओ दोस्तों, इस 3 में से ये 3 घटाओ, कौन सा होगा यहाँ से, ये आपका 11 में से 7 आपका 4 और 6 में से 1 आपका 5, 54। क्या हो रहा है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका देखो 723 और 723 जब आप घटाओगे तो कितना बनेगा आपका 0। तो मैंने क्या बताया था, या तो 0 बन जाए या इनका मल्टीपल बनना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका नंबर 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बाकी हम इसे और चेक कर लेते हैं, कितना आपका ये 3 और ये 3, जो जो नंबर आपका बड़ा है उसे आप आगे रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 514 में से आपका ये घटाओगे तो कितना आपका 2, 11 में से 2 आपका 9 और यहाँ से कितना 4 में से 2 आपका 2। क्या ये हो रहा है, 7, 7 चौक 28, 1 और 2, ये 7 से ही नहीं हो रहा, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 723, 723, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है एबीसी फॉर्मेट में आपका दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, आपको इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ से ये जो आपके नंबर है वो किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। यहाँ से मैंने इसके लिए आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये आपका देखो ए बी आपका और ये आपका ए बी, क्यों, क्योंकि ये भी डिजिट सेम है और ये आपस में सेम है, ये सेम है। यहाँ से मतलब ए बी फॉर्मेट बन रहा है आपका ए बी और ए बी। इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों आपको, आपका जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 101 से, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट कौन सा है आपका ए बी। और यहाँ से देखो जो मैंने आपको बताया भी था, ये रहा दोस्तों आपके सामने, ये आपका किस में ए बी फॉर्मेट में आपका, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा आपका 101 से डिवाइड होगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या था आपका बी 101 आपका। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या है दोस्तों, यहाँ से ये तीनों डिजिट क्या बना रही है, ए ट्रिपल ए, मतलब तीनों डिजिट आपकी सेम है।
तो किस फॉर्मेट में? आपका ट्रिपल ए में। तो ये किससे विभाजित है? क्या बताया था दोस्तों मैंने? इसकी डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? वो नंबर आपका किससे डिवाइड है? वो नंबर आपका 37 से डिवाइड होगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको समझाया भी था, ये रहा आपके सामने। वो कैसे? ये तीनों डिजिट आपकी सेम होनी चाहिए। क्या होगा? वो नंबर 37 से आपका डिवाइड हो जाएगा। वही आपका यहाँ पर है। देखो दोस्तों, यहाँ से तीनों डिजिट आपकी क्या है? तीनों डिजिट सेम है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? आपका 37 से, जो आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई, कितना आपका? 12। इनमें से कौन सा नंबर दोस्तों क्या 12 से डिवाइड है? 12 से डिवाइड के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 4 की डिविजिबिलिटी चाहिए, और किसकी दोस्तों? 3 की। वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो, और क्या दोस्तों? वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ से ये देखो, अपने ऑप्शन पर जाओ, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट 2 डिजिट को देखो पहले, इसकी 2 डिजिट, इसकी 2 डिजिट, ये आपकी 2 डिजिट, और ये 2 डिजिट। अब यहाँ देखो, क्या ये नंबर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं? नहीं दोस्तों, तो ये नंबर भी 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 4 से ही नहीं हो रहा, तो 12 से कैसे होगा? तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये हो रहा है यहाँ से? यहाँ से देखो दोस्तों, कितना है? 78। नहीं हो रहा ये 4 से। 4 से नहीं हो रहा, तो ये नंबर 12 से भी आपका क्या डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखो कौन सा दोस्तों आपके पास बचता है? 84 और ये 44। क्या 84 हो रहा है? 4 से हो रहा है ये, तो 44 हो रहा है, ये भी हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से 3 की और डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 3 की कौन से में लग रही है? जिसमें लगेगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? वो नंबर 12 से आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखो, 5 और 4 आपका 9, और ये आपका 9, और 8 और 1 9 आपका, 4 और 2 6, तो 4 और 2 आपका 6। तो ये तो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा यहाँ से? रिमाइंडर आपका 0 होगा, यहाँ से 0 होगा दोस्तों यहाँ से। अब इसमें और चेक कर लेते हैं, क्या इसमें लग रही है? 5 और 4 9, और ये आपका 9, 8 और 4 12, और ये कितना बन रहा है? 4। 4 जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर भी आपका जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो क्या 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर है दोस्तों क्या आपका? किससे? 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 3 से भी। तो आपका ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों इसमें? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या दोस्तों? 6 से क्या, सॉरी 8 से विभाजित होगी। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको। कहाँ से दोस्तों? 0 से चेक करना है यहाँ से। तो देख लेते हैं यहाँ से। बाकी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको भी घटा के देख सकते हैं। सिर्फ 8 के लिए क्या चाहिए? 8 के लिए आपकी लास्ट 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इनको सभी को हटाओ यहाँ से। ये आपको देखने ही नहीं है दोस्तों, ये आपको देखने ही नहीं है। कितना बचा केवल आपके पास? ये आपके पास बचा 326। 326 में से कौन सा एक एक्स नंबर घटाना है, उसके बाद वो क्या आपका किससे? 8 से डिवाइड हो जाए। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ से आप 6 8 4 और 3, इसमें से ये घटाने, इनमें से यही घटा के देख लो। यहाँ से आपके पास ऑप्शन ये है। सबसे पहले 3 घटा के देखो। यहाँ से आपने यहाँ से 3 घटाया दोस्तों, कितना आया आपका? 323। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये यहाँ पर तो पहले ही ये 2 से ही नहीं होगा दोस्तों, तो आपका 3 तो होगा नहीं। 3 आपका क्या दोस्तों? 3 आपका कट गया। के बाद 4 रखो यहाँ। आपने 4 रखा, कितना बना आपका? 322। तो 22 क्या 8 से डिवाइड होगा? 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। क्या होगा? नहीं होगा। तो आपका 4 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। उसके बाद क्या बचा दोस्तों आपका? उसके बाद है आपका छोटा नंबर 6। 6 घटा के देख लेते हैं, कितना बचा आपका दोस्तों? 320। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब अगर आप इसमें से 6 घटा देते हो, तो क्या आपका ये नंबर
आपका जो ये दिया हुआ नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? आपका 8 से दोस्तों। यहाँ से 8 को अब चेक नहीं करना, बाकी आप 8 घटाओगे तो कितना बच रहा है आपका? 318, जो किससे? आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। केवल आपको लास्ट 3 नंबर देखने हैं दोस्तों, जिसकी जो डिविजिबिलिटी है वही लगा देनी है आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या दोस्तों? वह 8 अंकीय संख्या बतानी है आपको। वह 8 अंकीय संख्या बतानी है। क्या करना है? जो क्या दोस्तों आपकी 72 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपकी 8 अंक वाली संख्या है वो किससे? 72 से डिवाइड होनी चाहिए। 72 से डिवाइड होने के लिए आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? वो नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, और क्या दोस्तों आपका 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए क्या चाहिए? पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। वो क्या होना चाहिए? आपकी 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। यहाँ से 3 डिजिट से मतलब है। अभी 3 डिजिट देखो केवल दोस्तों, यहाँ से देखो, यहाँ तो पहले ही क्या आ चुका है? आपका ऑड नंबर। तो ये तो आपका पहले ही हटा दीजिए इसे। तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ से 72 से डिवाइड बचे कितने आपके? 3 ऑप्शन। अब यहाँ से 8 से चेक करके देखो, क्या ये होता है आपका डिवाइड 8 से? कितना? 732। कितना हो रहा है? इसको आप हटाओ, बाकी को हटाओ अभी। बाकी इनको हटाओ दोस्तों अभी। केवल 3 डिजिट को देखो यहाँ से। केवल 3 डिजिट को देखो यहाँ से। ये देखो 800 कितना? 732। 732 को मैंने 8 से डिवाइड किया, कितना आपका? 8 नाम 72। कितना आपका? 1 और 2। क्या ये डिवाइड होगा 8 से? नहीं होगा। तो आपका ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा? 72 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देखो कितना है आपका? 448। क्या ये हो रहा है 8 से डिवाइड? 8 पंजे 40 और 8 छीं 48, ये हो रहा है। मतलब ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है। स्कोर चेक कर लेते हैं, क्या ये हो रहा है आपका? 8 से मैंने किया 8 7 56 और 8 दूनी 16। आपका ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अब आप इसमें से कंफर्म कर लीजिए क्या? 9 की डिविजिबिलिटी, और लगा दीजिए कैसे? इनके डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए आपका दोस्तों? ये आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से जो 9 बना रहा है उसको आप हटा सकते हो। कितना आपका? यहाँ से 5 3 8, 5 5 10 और 8 आपका 18, ये बन गया यहाँ से। और क्या दोस्तों यहाँ से बन रहा है 7 3 10 और 8 आपका 18, ये आपका बन रहा है 3। तो 3 तो किससे? 3 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? रिमेनिंग जो आपका बच गया। बाकी हम इसे भी चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ से? ये 9 यहाँ से, 8 और 1 9 आपका, 7 और 2 9 आपका, यहाँ से 7 5 12 और 6 आपका 18। 18 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना देगा दोस्तों आपका? ये रिमाइंडर देगा आपका 0। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों आपका? यहाँ से ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा आपका? 72 से, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आपको बड़ा नंबर दिया है, आपको इस टाइप से लगानी है दोस्तों डिविजिबिलिटी, ध्यान रखना है ये चीज आप। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों इसमें? इसमें दिया है यदि 9 अंकों की संख्या 389x6378y 72 से विभाज्य है तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है, क्या होगी? यहाँ से क्या होनी चाहिए दोस्तों आपकी? 72 से डिवाइड होने के लिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 72 के लिए क्या चाहिए आपको? डिविजिबिलिटी 8 की भी लगनी चाहिए, और क्या दोस्तों आपकी 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये होनी चाहिए दोस्तों, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए आपकी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा भाई आपका y की, पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो। पहले y का आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कितनी होगी? यहाँ से 7 8 और आपकी कितना आपका 78 और आपकी y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 8 और y। यहाँ से ये देखो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y की वैल्यू क्या निकल के आएगी?
8 से डिवाइड होने के लिए ये तीनों डिजिट किससे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो y की आप क्या वैल्यू रख सकते हो, यहाँ से क्या रख सकते हो, 0 रखा, क्या हो रहा है यहाँ से 8 9 72, 6 0 नहीं होगा। 8 से कितने पर आपका, अब फिर रखा मैंने क्या दोस्तों, यहाँ से 8 नाम 72, यहाँ 1 रख लिया, यहाँ से y की जगह रख रहा हूं मैं दोस्तों, यहाँ 1 रखा, 8 9 72 होगा, नहीं होगा। यहाँ से 2 रखो, एक तो आपके किस कौन से आपके ऑड नंबर देखने केवल, सॉरी इवन नंबर 0, यहाँ से आपका 2 4 6 8, इस टाइप से चेक करना है दोस्तों आपका। यहाँ से 2 रखो, कितना 8 9 72 और 8 9 72, सॉरी 8 9 72 कितना 6 2, क्या ये होगा, ये नहीं है, 2 0 भी नहीं है, 4 देखो, 4 रखो यहाँ, 8 नाम 72 6 4, ये हो सकता है आपका 4 6 देखो यहाँ से, अगर आपने 6 रखा तो क्या हो रहा है 8 नाम 72 6 6 नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। फिर कितना दोस्तों 8 रखो, 8 नाम 72 कितना आपका 6 8, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा यहाँ से। तो आपकी केवल y की यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई, y आ चुकी है आपके पास, क्या दोस्तों आपकी यहाँ से 4 आई थी y की वैल्यू, y आपका 4 आ चुका है। अब क्या देखना है आपको दोस्तों, x की वैल्यू और देख लेनी है, यहाँ से x निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, y आपका फिक्स है, यहाँ से 9 की डिविजिबिलिटी और लगाइए, डिजिट्स का सम किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, जो 9 बन रहा है उसे काट देते हैं, 6 और 3 आपका 9 यहाँ से, और क्या हो गया दोस्तों 7 3 10 और 8 आपका 18। तो यहाँ से क्या बचा आपका, एक तो आपका 8 बचा दोस्तों, एक आपका क्या x बचा, और एक आपके पास y बचा, ये बचा दोस्तों यहाँ से। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से y आपके पास 4 आ चुका है, तो y की जगह मैं 4 रख रहा हूँ। फिर बचा क्या आपका दोस्तों x यहाँ से, तो कितना आपका, या तो 0 बनना चाहिए या 9 का मल्टीपल, तो आप ऐड ही कर सकते हो, घटा तो सकते नहीं, क्यों, x की जगह बीच में आप माइनस तो ले नहीं सकते। तो यहाँ से कौन सा नजदीक है इसके, 8 4 12 और 18, 9 का मल्टीपल कौन सा आपका 18, तो यहाँ से x की आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी 6। अगर मैंने x यहाँ से 6 रख दिया, अगर मैंने यहाँ से x 6 रख दिया तो कितना बना ये 18, 9 का मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो नंबर किससे आपका डिवाइड हो जाएगा 72 से, जब आपका x 6 और y आपका 4 हो जाए। आपको इस आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, x की जगह कितना रख दीजिए आप 6 और y की जगह कितना आपका 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 6 इंटू एक्स कितना है आपका, x आपका 6 और y कितना है, y आपका 4, कितना हो गया यहाँ से, ये आपका 36 और कितना आपका 28, कितना आपका 64 अंडर रूट 64। जब आप निकालोगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 8, जो आपके ऑप्शन ए में, जो आपके ऑप्शन ए में दी हुई है। आपको इसी टाइप से ब्रेक करना है दोस्तों, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी लगा के, तभी आप 72 तक जा सकते हो। तो यहाँ से 8 की भी फॉलो होनी चाहिए और 9 की भी। तो यहाँ से हमने x और y के क्या दोस्तों, x यहाँ से क्या निकल के आया था आपका 6 और y क्या था आपका 4, हमने यहाँ इसमें रख दिया, तो आपकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, क्या दिया है दोस्तों इसमें, इसमें दे रखा है आपको कि 7 अंकों की संख्या है, क्या होनी चाहिए आपकी x 8 9 4 2 y 4, वो किससे डिवाइड होनी चाहिए आपकी 56 से डिवाइड होनी चाहिए। 56 के लिए क्या चाहिए दोस्तों आपको, वो 7 से भी डिवाइड हो, और किससे दोस्तों, वो आपकी 8 से भी डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम y की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको 8 की डिविजिबिलिटी लगानी है, मतलब लास्ट 3 डिजिट को देखो दोस्तों, अभी कितना है आपका 2 y और 4, और यहाँ से क्या पूछा है y के सबसे बड़े मान के लिए सबसे बड़ा मान होना चाहिए, मतलब क्या दोस्तों, यहाँ से 9 8 7 6 5, पीछे से ट्राई करो दोस्तों आप इसकी y की वैल्यू 8 से डिवाइड करके देखो। यहाँ से मैंने y की जगह रखा क्या दोस्तों, y की जगह रखा है यहाँ से 9,
और उसे 8 से डिवाइड किया, क्या हो रहा है 8 तिया 24, 5 और 4 नहीं हो रहा, तो मतलब वो नंबर भी क्या दोस्तों आपका, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 तो होगी नहीं y की वैल्यू। फिर क्या आपका दोस्तों 8, 8 तिया 24, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 4, 4 क्या होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी हटाओ यहाँ से दोस्तों। फिर क्या रखो आप 7, ये दो तो नहीं है आपके, फिर रखो 7, 8 तिया 24 कितना आपका 3 और 4 क्या होगा नहीं होगा, ये भी हटाओ यहाँ से। फिर यहाँ से बचा क्या दोस्तों आपका 6, 8 तिया 24, 8 तिया 24, अब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कितना हुआ, यहाँ से क्या आया दोस्तों आपकी आपकी y की वैल्यू आ चुकी है क्या दोस्तों आपके पास 6। बाकी और भी हो सकती है दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होंगी, यहाँ से 5, 4, 3, 2 रख सकते हो, लेकिन यहाँ उसने क्या बोला है y के सबसे बड़े मान के लिए, y की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है आपको यहाँ से, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ से, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, अब आपको x और y नेचुरल नंबर है और क्या पूछिए आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपके पास x की भी वैल्यू होनी चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए मैंने क्या बताया था, ये लास्ट 3 डिजिट और ये आपकी 3 डिजिट और फिर आपकी रिमेनिंग, आप इनको एक साथ ऐड कर लेना और इसमें से देख लेना इसका डिफरेंस कितना आपका 894 आपका बड़ा है, तो आप इसे ऊपर ले लीजिए, कितना आपका 2y कितना आपका 6 और ये आपका 4, कितना बचा आपका ये आपका 0 और ये कितना आपका दोस्तों 3 आपका, और ये कितना बचा आपका 6, 630, 630 में से क्या दोस्तों आपको x घटाना है और वो किससे डिवाइड होना चाहिए, तो आपका 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। यहाँ से क्या हो सकता है, या तो आप x 0 रख सकते हो, या फिर क्या दोस्तों आप 7 घटाओगे तभी तो ये डिवाइड हो पाएगी, यहाँ से आप 1 2 घटाओगे तो नहीं होगी यहाँ से। तो यहाँ से x की एक तो क्या है आपके पास, या तो आप 0 रख सकते हो, या क्या दोस्तों आप x की क्या रख सकते हो वैल्यू 7 रख सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर आपने x को 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये क्या 6 डिजिट का नंबर 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा आपका केवल। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आप रख सकते हो, x की केवल एक वैल्यू क्या 7 यहाँ से रख सकते हो। तो x यहाँ से क्या निकल के आया आपका, जब आपने निकाला तो x क्या निकल के आया आपका, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई आपकी दोस्तों यहाँ से 7। अब क्या पूछा है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, कितना हो जाएगा, x कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये आपका 49 प्लस कितना दोस्तों वाई स्क्वायर आपका 36, कितना आपका 85। मतलब जब आप x और y की वैल्यू निकाल कर उनका स्क्वायर करने के बाद ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 85, जो आपके ऑप्शन बी में दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनेत्री के साथ जरूर जुड़े, कि वहाँ हर किसी एग्जाम की लेटेस्ट और रिलेवेंट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और रिलेवेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।